बस्तर जो अपने आप में विश्वविख्यात है। बस्तर की संस्कृति और परंपरा भी अद्भुत है और इसी बस्तर में एक शाही शादी भी हो रही है। बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव का इस शाही बारात को देखने पूरा बस्तर उमड़ पड़ा है। बताया जाता है 135 वर्षों के बाद बस्तर में शाही शादी हो रही है। इससे पहले कई राजाओं की शादी बस्तर से बाहर हुई और अब कई दशकों के बाद बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव की शादी हो रही है। इस शादी में पूरे भारत में मौजूद महाराजा जगदलपुर पहुंचे हैं। साथ ही कई विदेशी मेहमान भी बाराती बनकर बस्तर पहुंचे हैं। इस शाही शादी को लेकर बस्तर के लोग काफी उत्साहित हैं। शाही शादी को देखने पहुंच रहे हैं। वहीं 22 फरवरी को मध्य प्रदेश के नागौद में बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव की शादी होगी और उससे पहले देर शाम बस्तर महाराजा की शाही बारात पूरे शहर में निकाली गई, जिसमें बाराती के तौर पर देश भर के राजा महाराजा शामिल हुए। इधर बारात में शाही ऊंट, घोड़े और बस्तर की संस्कृति को झलकाती हुई बस्तर लोक नृत्य के साथ हाथी में बैठे महाराजा अपनी प्रजा को शादी का न्योता देने के बाद वे मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे और देश भर से आए बारातियों के लिए विशेष प्लेन की व्यवस्था की गई है, जो नागौद रवाना होगी। 135 वर्षों के बाद बस्तर में होने जा रही शाही शादी को लेकर बस्तर वासियों में काफी उत्साह देखने को मिला है। ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। बस्तर में हमारा रहवास तो तकरीबन 65 वर्ष हो गए और जब मैं छोटा था तो पिताजी के साथ राजमहल में आता था। तो राजमहल के बाहर एक रोल्स रॉयस गाड़ी खड़ी रहती थी। उस गाड़ी को देखकर पिताजी बोलते थे कि ये लंदन की गाड़ी है जो बस्तर में है, ये कितनी बड़ी बात है। तो बाद में धीरे धीरे जब हम बड़े होते चले गए तो हमें पूरी बात पता चली कि बस्तर महाराजा का एक इतिहास बहुत प्राचीन है और उनकी शक्तियाँ भी बहुत हैं। उनकी एक आवाज़ पे पूरे बस्तर संभाग के आदिवासी गण नतमस्तक हो जाते थे। ये लेखों में भी लिखा हुआ है। आज 135 साल के बाद बस्तर के इस राजमहल में यदि शाही शादी हो रही है हमारे महाराजा कमलचंद भंजदेव की, इसकी सबसे ज्यादा खुशी है मां दंतेश्वरी। यह एक ऐसा अविस्मरणीय दृश्य होगा। कई लोग बाहर से आएंगे, कई लोग, मतलब आप ये देख लीजिए कि लंदन में राजा साहब पढ़े हैं, वहां से भी लोग बाग आए, देश विदेश के महाराजा भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और यह इतनी खुशी की बात है कि बस्तर एक रियासत जो जिस समय जवाहरलाल नेहरू ने प्रीपर्स का काम शुरू किया था, राजघराने बंद हो गए थे, हमने तो खाली किंवदंती सुनी है कि बस्तर महाराजा ने ये कहा था कि पूरा देश भले राजशाही छोड़कर शामिल हो जाए शासन में, मैं अकेला बस्तर संभाग को चला सकता। ऐसी शाही शादी देखने का मौका, और ऐसी शाही शादी देखने का मौका हमें पहली बार मिल रहा है और बहुत खुशी है हमें कि हमारे बस्तर जगदलपुर में, जो कि एक ऐतिहासिक राजमहल है, ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है, उन सब के बीच में राजा साहब की शाही शादी इतने वर्षों बाद। आप सभी को बस्तर वासियों को बहुत बहुत बधाई। काफी दशकों के बाद ये ऐतिहासिक राजगद्दी वाली शादी है। इससे पहले महाराजा जो रुद्र प्रताप देव थे उनके विवाह हुआ था और उसके बाद ये पहले राजगद्दी पे पहले राजा। कहाँ से बाराती आए हैं, कितने विदेशों से? पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया से आए हैं बाराती, बनारस से लेकर के पूरा उड़ीसा तक के पूरे विशाखापट्टनम सभी के राजा। विदेशी मेहमान भी आए हैं? विदेशी मेहमान अभी मेरे को जानकारी अभी हुई है, पुष्टि नहीं हुई है कि वो आ रहे हैं कि नहीं। शादी कब है, कहाँ पर होनी है? शादी जो है कल हमारी बारात निकलेगी चार्टर प्लेन से, उसमें बाराती सभी रहेंगे, राजा महाराजा, नाइक वाइक चाची, पूरा जो है पूरे रहेंगे, बस्तरवासी लोकल भी रहेंगे। और जो है कल सुबह 10 बजे बारात जाने का होगा। क्या लग रहा है, शाही शादी काफी वर्षों बाद बस्तरवासी को देखने का काफी दिनों के बाद हुई है, दशकों बाद। तो बस्तर की जो परंपरा है उसके हिसाब से शादी होना जरूरी था, तो वही परंपरा करनी बड़े धूमधाम से निकाला जा रहा है। जी, ये तो पूरे माँ दंतेश्वरी की कृपा है ना, बस्तर वासियों का प्यार है। राज परिवार जितना आगे बढ़ेगा, जितना आगे उन्नति करेगा, पूरे बस्तर के लिए जो है सेट करता है। ठीक, थैंक यू।